बाबा ये गीता में से प्रश्न है 5वां अध्याय में, ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। हाँ जी। तो इसको कैसे समझना और समझाना? ज्ञान माने समझ, और ज्ञान कहाँ से आता है? कहाँ से? एक बाप से। एक बाप कौन? राम बाप से। हाँ, जो ज्ञान आता है वो एक ही आत्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारी। राम बाप की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? शिव की आत्मा। वो आत्माओं का बाप है, और राम वाली आत्मा तो मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का बाप है। तो जो मनुष्य हैं उनकी जयंती बर्थनाटे पैनी, और शिव की जयंती बर्थ पाउन। तो शिव है जहां से ज्ञान आता है, और समझ आती है। क्या समझ आती है? मैं आत्मा और मेरा बाप है। मेरा बाप कौन? मेरा बाप आत्मा तो है सुप्रीम, लेकिन वो मेरा बाप वर्षा कैसे देता है? परमधाम में बैठ करके वर्षा देता है क्या है? इस सृष्टि पर आता है, और इस सृष्टि पर आकर के ऊंचते ऊंच मनुष्य में प्रवेश करता है। जो ऊंचते ऊंच मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो का पार्टधारी है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान देता है। पहले क्या देता है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है, बाद में दाता आता है। 36-37 में कौन आया है? दाता नहीं आया? ज्ञान दाता नहीं आया? आया, ज्ञान आया। ज्ञान आया, ज्ञान का बीज आया। ज्ञान का बीज इस सृष्टि की जो ब्रह्मा कही जाने वाली बड़ी माँ है उसमें पड़ा। ज्ञान का बीज तो पड़ा ना, बाप तो नहीं आया। जिस बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, सन 36-37 में वो वर्षा मिला नहीं? मिला। जैसे दुनिया में आत्मा शरीर छोड़ करके गर्भ में आती है, तो कहें कि बच्चा पैदा हुआ? नहीं हुआ। पहली प्रक्रिया होती है बीज डालने की। वो बहुत गुप्त प्रक्रिया है। मां को भी पता नहीं चलता, बाप को भी पता नहीं चलता। कभी पता चलता है, कभी नहीं चलता है। तो बताया आदि में बाप नहीं आया, सिर्फ ज्ञान का बीज आया। और फिर क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो जो बीज भ्रूण बन गया था, वो भ्रूण हाथ पांव वाला पिंड बनता है, और 4-5 महीने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है।
तो चुर्र पुर्र होने लगती है, माँ को पता चलता है और कोई को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही किसको पता चला? कौन निश्चय बुद्धि बना? राम वाली आत्मा, हर बात में राम वाली आत्मा। अरे सन 47 में कौन निश्चय बुद्धि बना जिसके मुख से गीता ज्ञान आया? माता बनी ना, ब्रह्मा जिसका नाम दिया गया। तो उनके बुद्धि रूपी गर्भ में, बुद्धि रूपी पेट में वो निश्चय बुद्धि की चुर्र-पुर्र हुई। परंतु क्या कहें, बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद छिहत्तर में क्या हुआ है? राम बाप का protection। राम बाप की प्रत्यक्षता हुई। राम बाप शिव बाप का बच्चा है, पहला बच्चा है या नहीं है? पहला बच्चा है। और बाप कहते हैं, बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता एक साथ है। क्या? ऐसे नहीं कि बाप अपने को प्रत्यक्ष कर देगा और बच्चे को छोड़ देगा। तो 76 में बाप राम प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया या नहीं मनाया गया? मनाया गया। ऐसे ही मनाया गया जैसे ब्रह्मा कुमारियां सन 36-37 से शिव जयंती मनाने की बात करती है। 40वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती मनाती है ना। तो वास्तव में जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में, तो कोई ये कहता है कि बच्चा नहीं आया, बच्ची आई है। पता नहीं बच्चा आया कि नहीं आया, बच्ची आई या नहीं आई, ऐसे कहता है? बच्चा पैदा होता है तो भक्ति मार्ग में बाजे गाजे बजाते हैं। 76 में कोई बाजे गाजे बजे? बाजे गाजे माने अरे ज्ञान के बाजे, चारों तरफ आवाज फैल जाए कि बच्चा आ गया। बाबा ने बोला ना कि मैं जब आता हूं तो क्या होता है? कोई खास बात होती है कि नहीं? क्या? मैं जब आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। अकेले जनक की बात नहीं है। अगर ये कहें कि सन 76 से राम बाप आया, राम बाप का जन्म हुआ, तो जैसे शिव भगवान के ऊपर आज निश्चय रूपी जन्म होता है और कल मृत्यु हो जाती है, तो सब अभी मृत्यु लोक में है या स्वर्गलोक में है? जन्म और मृत्यु जहां होती है उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। और जहां अमर हो जाते हैं, मरते ही नहीं, आ माने नहीं, मर माने मरना, मरने का अनुभव ही नहीं करते हैं, मृत्यु का अनुभव ही नहीं करते हैं। जब चाहे तब स्वेच्छा से शरीर छोड़ें और स्वेच्छा से शरीर धारण करें।
तो ऐसी स्टेज अमर कही जाती है। तो अभी हम कहें कि हम अमरनाथ के बच्चे हैं, हमने मृत्युलोक त्याग दिया, अभी हम मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में हैं? मृत्युलोक में है। तो राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ है? बाजे गाजे बजे या नहीं बजे है? नहीं बजे। बाप ने तो बोला है जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? कौन से स्वर्ग में? सतयुग के 7वें जन्म में, गिरती कला के जन्म में। स्वर्ग माने स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं संगम में, उस स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? तो अभी नहीं कहेंगे कि राम बाप ने जन्म लिया, क्योंकि शिव जयंती माना गीता जयंती और गीता माता जयंती, तो माता का पति होगा या नहीं होगा? है? होगा। और माता का पति, माता साकार होती है निराकार? साकार। साकार माता का पति भी साकार होगा या निराकार? गीता पति भगवान भी साकार होगा। साकार होगा तब तो मुख से गीता ज्ञान सुनाएगा, गीता ज्ञान सुनाएगा, गीता ज्ञानामृत पिलाएगा, तब तो देवताएं अमर अमर बनेंगे। तो अभी निश्चय अनिश्चय के चक्र से बाहर हुए हैं कोई? सब मृत्यु के गाल में जाते हैं, कोई को थोड़ा और कोई को ज्यादा। तो अभी नहीं कहेंगे क्या? क्या नहीं कहेंगे? आपका प्रश्न। वही जो पद ज्ञान द्वारा। हाँ, अभी नहीं कहेंगे कि बाप आया, पहले ज्ञान आता है, बाद में बाप आता है। तो अभी ज्ञान का विस्तार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पहले गीता आती है, गीता के बाद वेद आते हैं, वेदों के बाद आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, शतपथ ब्राह्मण आदि। ब्राह्मणों के बाद उपनिषद आते हैं, ये सब एक दूसरे की व्याख्याएं हैं। उपनिषदों के बाद फिर पुराण आए और पुराणों ने चारों तरफ भक्ति मार्ग का बहुत विस्तार कर दिया। ये ज्ञान का विस्तार हो रहा है, लेकिन बाप अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल में गुप्त पार्ट ही धारी है। जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। ऐसे बाप भी अभी गुप्त पार्टधारी है। ज्ञान गर्भ में है, प्रत्यक्षता होने वाली है। वो महाशिवरात्रि आने वाली है, जो बाप आकर के योग सिखाता है। कैसा योग? विविचारी योग। अब विविचारी योग, अब विविचारी योग का मतलब ये है कि बीच बीच में दूसरों की याद ना आए। अभी क्या होता है? अभी भी विचारी याद है। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अभी विचारी याद में रहेंगे, तब अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे, या विचारी याद में अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे? अब विचारी याद होगी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तब कहेंगे सच्चे गोप और गोपियां। गोप माने
जो भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ते हैं, गोप और गोपी कहे जाते हैं। अभी क्या होता है, आज गुप्त संबंध जोड़ते हैं और कल वैश्याओं की तरह दूसरों के सामने जाके बताते हैं, बेवफा बन जाते हैं भगवान के साथ। बुद्धि में तो आता है यही भगवान का मुकीरत है, लेकिन आज बुद्धि में आता है और कल माया ज्ञान को उड़ा देती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है।